अगर आपको आरबीआई के नए रूल्स के बारे में पता है और उसके बावजूद भी आपके साथ दिक्कत परेशानी बनी हुई है, भाइयों अगर आप एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हो, आप पैसा पे करना तो चाहते हैं, जो लोन कंपनी से आपने लोन ले रखा है उनका पैसा वापस तो करना चाहते हो, लेकिन आपके साथ कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि आप चाह कर भी नहीं दे पा रहे और आपके ऊपर जो दबाव बनाए जा रहे हैं, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम आपके लिए लीगल नोटिस जारी करेंगे, हम आपको जेल में डालेंगे और तमाम तरीके से रिकवरी एजेंट का हरासमेंट करना। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं तो वीडियो आप ही के लिए है। अपने अधिकारों को समझो, जो नए रूल आए हैं उनको समझो, ताकि इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलो, क्योंकि बहुत से लोग इस लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। जो एक दलदल है, लोन चुकाने के एक लोन चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे करके तमाम लोग हैं जो लोन ले लेते हैं, लेकिन या तो जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तमाम तरीके से लोगों के साथ परेशानियां बन जाती हैं। तो भाइयों अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हमारे चैनल पर, बजाय चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और भाइयों हम लोग रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और भाइयों कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखना, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में क्या रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। कंपनी का नाम जरूर लिखना। और भाइयों हम अपना नंबर कमेंट में पिन कर देंगे, ताकि अगर कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपका ललित भाई आपसे बात करेगा और इन जो आपके साथ टेंशनें वगैरह चल रही हैं उससे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भाइयों, आरबीआई में 2025 में आरबीआई के नियमों के अनुसार रिकवरी एजेंटों को नैतिक व्यवहार करना चाहिए। नैतिक व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ग्राहकों को परेशान या धमकाना नहीं चाहिए और उन्हें सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद संपर्क करना चाहिए। मतलब सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद संपर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग आपको सवेरे 7 बजे भी कॉल करना शुरू कर देते हैं, रात को 9 बजे भी 10 बजे भी कॉल करना शुरू कर देते हैं, तो ये रिकवरी नहीं है जो चल रही है, इलीगल तरीके से रिकवरी चल रही है। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। जो लोग इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और उनके साथ जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन दिक्कतों के सामने से हम जो सामना कर रहे हैं उसे बाहर निकालने की पूरी प्रयास करेंगे। आरबीआई की रिकवरी एजेंटों के लिए नियम जान लीजिए। नैतिक व्यवहार, रिकवरी एजेंट को ग्राहकों से बातचीत में शालीनता बरतनी चाहिए, मतलब कि एक जैसे सहनशीलता होती है, बड़े प्यार से बात करनी चाहिए और उन्हें अपमानजनक भाषा में शारीरिक बल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें गाली गलौज करनी चाहिए, ना ही उन्हें लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। उसके बाद उत्पीड़न से बचें, मतलब कि जो ये आप लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं उससे बचें। कैसे बचना है? एजेंटों को ग्राहकों को परेशान या धमकाना नहीं चाहिए और उन्हें उनके निजी स्पेस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या हैं आपके परिवार में कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल वगैरह करते हैं और आप लोगों के साथ हरासमेंट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा गलत चल रही है इस समय। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं, समय सीमा। रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों से संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग आप लोगों को परेशान करने के लिए रात को 12 बजे भी फ़ोन कर देते हैं। तो ये जो चल रही है रिकवरी बिल्कुल टॉप, बिल्कुल आपको लिए बता दें बिल्कुल फेक है। ठीक है। पहचान, रिकवरी एजेंट को खुद को स्पष्ट रूप में पहचानना चाहिए। रिकवरी एजेंट जो होते हैं ना ही उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट रहता है, ना ही उनके पास आईडी प्रूफ रहता है, ना ही उनके पास किसी प्रकार का आपका होम विजिट लेटर रहता है। ठीक है। तो उसको पहचानना चाहिए। उनसे सबसे पहले आईडी मांगिए, उनकी डीआरए का सर्टिफिकेट मांगिए, उसके बाद ही आपने उनसे बातचीत करनी है। ठीक है। पारदर्शिता, मतलब पारदर्शिता का मतलब बिल्कुल ही आईना जिसको बोलते हैं, हमें उनसे बिल्कुल स्पष्ट रूप में बात करनी है। किस प्रकार? एजेंटों को ऋण और पूर्ण भुगतान विकल्पों के बारे में पारदर्शी तरीके से संवाद करना चाहिए। मतलब कि क्या करते हैं ये लोग आपके पास जो आते हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ बैलेंस होता है कि इतना बैलेंस आपका बकाया है, आपकी एक ईएमआई बकाया है या आपका कितना बैलेंस बकाया है। लेकिन अगर इनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, जैसे मान के चलो आप लोगों ने उनसे पूरा का पूरा डाटा मांगना है अपना, जैसे हाँ भैया मेरा क्या कुछ रिकॉर्ड रह चुका है, मेरा सारा रिकॉर्ड बताओ। अगर आपने बैंक को मेल कर रखी है, जैसे कई लोग बैंक को मेल कर देते हैं, उनको जो है रिवर्ट नहीं मिलता, तो उनको कहो कि भैया हमारे पास अभी रिवर्ट नहीं आया, अभी हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते। उसके बाद कानूनी कार्रवाई। यदि रिकवरी एजेंट इन नियमों का पालन नहीं करता तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई का मतलब अगर आप कोई भी जो रिकवरी वाला है गाली गलौज कर रहा है, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपके साथ अपमानित व्यवहार कर रहा है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं।
उसके एक वीडियो रिकॉर्ड करके और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ साथ अगर आपको साथ उसी समय ऑन द स्पॉट को दिक्कत परेशानी बनी हुई है तो आप 112 पर कॉल करके आप ऑन द स्पॉट पुलिस को भी अपने घर पर बुला सकते हो और आप उनकी गिरफ्तारी करवा सकते हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका अपमान नहीं कर सकता, ना ही किसी प्रकार की आपकी इस भावनाओं की को ठेस पहुंचा सकता है। ठीक है, गंभीरता, इसमें बहुत सारे टॉपिक है भाइयों, अगर आप समझोगे तो आप इन चीज़ों से बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाओगे, क्योंकि बहुत से लोन डिफॉल्टर जो फंसे हुए हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। आरबीआई की गाइडलाइन क्या क्या कहती है। आरबीआई ने कहा कि कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए, उन्हें उकसाया ना जाए, कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित मैसेज ना भेजा जाए, साथ ही कोई धमकी ना दी जाए, अनजान नंबर से फ़ोन ना किया जाए, क्योंकि बहुत से रिकवरी एजेंट हैं जो क्लाइंट्स को गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज की वजह से जो क्लाइंट हैं वो बहुत ज़्यादा हरासमेंट फील करते हैं, उसके कारण कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी है रिकवरी एजेंटों की वजह से, क्योंकि रिकवरी एजेंट इतनी हरासमेंट पैदा कर देते हैं लोगों के साथ कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता क्लाइंट, और वो अपनी या तो जीवन लीला समाप्त करता है या कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ सोचता है कि भैया मैं करूं तो करूं क्या। तो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, आप लोगों को अपने अधिकारों को समझना है ताकि आप इन ट्रैप से बाहर निकलें। उसके बाद कहता है वसूली के लिए बल का प्रयोग नहीं, ऋण वसूली के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बल का मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोन के लिए अब गए हो, अगर आप उनसे ईएमआई लेने गए हो तो अब सिर्फ आप उनसे लोन की ईएमआई के बारे में बात करेंगे। आप उनको बताएंगे कि भैया आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा तीसरा शब्द रिकवरी वाला नहीं बोल सकता। ठीक है, उचित सूचना, बैंकों को डिफ़ॉल्ट मामलों को रिकवरी एजेंसी को अग्रेषित करते समय उधारकर्ता को रिकवरी एजेंसी फार्मों कंपनियों को विवरण बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंपनियां हैं बताती नहीं हैं कि हमारी कौन सी एजेंसी है। एजेंसी बताना जरूरी है भैया, बैंक बताना जरूरी है। लोग तो अपना नाम तक नहीं बताते रिकवरी वाले, तो भैया उनसे सबसे पहले उनसे उनका नाम पूछो। अगर आप बैंक से आए तो बैंक की आईडी दिखाओ, अगर आप रिकवरी एजेंसी से आए हो तो रिकवरी एजेंसी का नाम और उसकी आईडी दिखाइए। ठीक है, उसके बाद ऋणदाताओं के हस्तक्षेप से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसमें फंसे पड़े हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और वो तमाम तरीके से अपने मन में बुरे बुरे विचार ला रहे हैं। ऋणदाताओं को ऋण स्वीकृत दस्तावेजों की शर्तें और नियमों का उल्लंघित मामले को छोड़कर उधारकर्ता के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह लोगों के साथ चल रही हैं दिक्कतें परेशानियाँ, उनको समझ नहीं आ रही कि देखो भैया लोन आपने लिया था बैंक से, ना कि किसी रिकवरी वाले से। हमेशा याद रखना, रिकवरी वाले से आपने पैसा नहीं लिया। अगर रिकवरी वाला अपने देखो ऋण की वसूली करने आ सकता है रिकवरी वाला, लेकिन किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपसे बातचीत करने आएगा। अगर आपके पास पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो कहिए आप हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। जनरेटिव एएसआई की सुविधा फिलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पे उपलब्ध है। वित्तीय सलाह के लिए किसी और पेशेवर से बात करें। ये तो चलो लाइन लिखी हुई है इसके नीचे। बाकी आप लोगों को भाइयों अपने अधिकारों के बारे में समझना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो अपने अधिकारों से चूक रहे हैं। भाइयों अगर आपके साथ किसी प्रकार की रिकवरी चल रही है, वो तमाम तरीके से फेक भी चल रही है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि आपके घर पे अगर रिकवरी वाला आ भी रहा है तो किस बिहाफ पे आ रहा है। लोगों को समझना है कि उनका जो मेन मोटिव है आपसे पैसा लेना है। वो कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, आपका कमीशन बेस पर जो भी काम चल रहा है उसके अंदर जो ठगी चल रही है, ठगी किस प्रकार की चल रही है, वो आपके घर पर आएंगी, कहेंगे अगर आप एक ईएमआई पे कर दोगे तो हम आपकी अगले महीने सेटलमेंट करवा देंगे। भाइयों अगर आपने एक ईएमआई भी पे कर दी तो आपकी सेटलमेंट नहीं हो सकती। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। सेटलमेंट किस प्रकार होती है, सेटलमेंट का जो प्रकार है 92 डेज़ के बाद ही आपको सेटलमेंट के प्रावधान मिलते हैं। कैसे भाइयों, 92 डेज़ के बाद आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है। एनपीए के अगर आप बैंक में अगर पैसा डालते हैं, किसी प्रकार का अगर पैसा डालते हैं, वो सारा पैसा ब्याज में जाता है। यहाँ तो 3 महीने की किस्त रेगुलर पे कीजिए। अगर आपको आपका लोन डिफ़ॉल्ट नहीं करना, आपके साथ दिक्कत परेशानी बनी हुई, आपको लगता है कि हम ये दिक्कत प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है। आप कहते हो कि भैया प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, मेरे को तो 6.5 महीने का समय चाहिए, मैं तो इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो भाइयों उस समय आपको 1 रुपया भी दोगे तो ब्याज खाते में जाने वाला है। या तो उसको सेटलमेंट की तरफ जाइए। सेटलमेंट के बाद कभी लोन नहीं मिलता, लेकिन अब इस बखेड़े से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बखेड़े में जब फंस जाते हैं तो लोगों के मन में बुरे बुरे विचार आते हैं कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा।
होने वाला कुछ नहीं है, लास्ट में सेटलमेंट हो जाएगी। सेटलमेंट के बाद अपना टेंशन फ्री होकर अपने काम धंधे पर ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर आपको और ज़्यादा कमाई के साधन मिलेंगे, आप इन चक्रों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि लोन जो ट्रैप है बुरी तरह से आपको दलदल में फंसा रहा है और आप बुरी तरह से इस ट्रैप में फंसते जा रहे हो। उम्मीद करता हूँ भाइयों आप इस ट्रैप से जल्द बाहर निकलेंगे। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।